नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। छत्तीसगढ़ सुकमा बीजापुर जो बहुत बड़ा हमला नक्सलियों का हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हुआ, जिसमें लगभग 22 हमारे सुरक्षा बल, जिसमें सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज और जो लोकल छत्तीसगढ़ की जो जवान थे वो शहीद हुए और उनकी श्रद्धांजलि देते हुए और नक्सलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल जो है ये प्रदर्शन कर रहा है इस समय गांधीनगर में। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, खास तौर पे सीआरपीएफ जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा करने पे लगी हुई है और महज कुछ एरिया तक अब नक्सलियों का दबदबा रह गया है। तो ये जो हमला हुआ, आपको बता दूं कि बड़े कैंप्स इंस्टॉल कर रही थी सीआरपीएफ और नक्सलियों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने धाक लगाकर सैकड़ों की तादाद में नक्सली आए और हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर उन्होंने भारी हथियारों से हमला किया। 22 जवान अब तक शहीद हुए हैं और बहुत सारे जो हैं वो इंजर्ड हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने एक ये भी संदेश दिया है कि साफ तौर पर एक भी जवान की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। इसको देखते हुए यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं बात कर रहे हैं। आतंकी नक्सलियों ने जो सीआरपी के ऊपर जो एक बड़ा हमला किया है, सबसे पहले मैं अपने 23 जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार नक्सली जो हैं हमारे जवानों को शहीद करते आ रहे हैं, चाहे 2010 का ले ली जाए 76 जवान शहीद हुए, 2013 में हमारे 32 जवान शहीद हुए, उसके बाद 17 एक बार, 25 एक बार और पिछले महीने ही 5 जवान जो है शहीद हुए मार्च में। और कल जो है एक बड़ी घटना और जो हमारे देश को एक बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 23 जवान शहीद हुए और कई जवान हमारे अभी लापता हैं। 32 जवान जो हैं वो सीरियस हैं बहुत। लेकिन मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2 जिलों के अंदर जो नक्सली सीमित हैं उनको हथियार कौन मुहैया करा रहा है? अभी तक वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ना कोई उनको हथियार मुहैया करा रहा है, गोलियां उनको मुहैया करवा रहा है, गोला बारूद जो है उनको मुहैया। सरकार अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाई है? कौन लोग हैं वो, कौन देशद्रोही हैं जो उनको अभी तक ये हथियारों का जो जखीरे जो है वो वहां तक पहुंचा रहे हैं? और सरकार क्या इतनी सक्षम नहीं है कि लगातार जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो एक आश्वासन दिया जाता है कि उचित कार्रवाई की जाएगी? कहाँ अभी तक उचित कार्रवाई? कब तक हमारे जवान जो है वो शहीद होते रहेंगे? हम केवल सरकार से एक मांग करते हैं कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। जब हमारे जवानों के वहाँ खून बहाया गया है तो हमें भी नक्सलियों के कटे हुए सर चाहिए। अगर सरकार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस उसमें सक्षम नहीं हो पा रही है तो आर्मी को हैंड ओवर कीजिए वो इलाके। आर्मी वहाँ पर पूरे एरिया में घुस के तबाही मचाएगी। लेकिन हमें जल्द से जल्द वो नक्सली चाहिए जो वहाँ के उनके लीडर हैं, जिनके ऊपर 40-40 लाख रुपए इनाम है। क्या वो राजनीति करने के लिए रखे हुए हैं? क्या वो राजनीति के लिए हैं? जल्द से जल्द हमें चाहिए कि उनके सर चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी जवान जो हैं उस इलाके में शहीद हुए हैं और कल 23 जवान फिर शहीद हुए। हमें खून का बदला खून से चाहिए, यही मांग जो है हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं। रमन सिंह ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है उनको इनपुट देने में नाकामयाब रही है, उसी वजह से ये हमला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। देखिए, जिस प्रकार से विशेषज्ञों को पत्रों में आया है कि वहाँ पर पहले ही जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो सीआरपी के थे, पुलिस के थे, वो वहाँ पर एकत्र हुए, जिससे ये जो है सारा लीक हुआ सिस्टम। और 2000 जवानों ने घेराबंदी की थी और उसके बाद 300 से 400 नक्सलियों ने इतनी तबाही वहां पे की है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो सामने आ रही है। या तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सेना को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, या उनको ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों को मारना नहीं है। क्या वो राजनीतिकरण के लिए रखे हैं? जो बड़े बड़े नाम है, 40-40 लाख के नामी जो वहाँ के जो नक्सली हैं, क्या वो देखने के लिए रखे हैं? उनके लिए राजनीति करने के लिए हैं? शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और इस बार हमारे 22 जवान शहीद हुए। आप मानते हैं कि वहाँ पर भी जाके हमारी एयरफोर्स की मदद लेकर अंदरूनी इलाकों में बम्बार्डमेंट की जानी चाहिए, जैसे बालाकोट में या उस इलाके में की गई? देखिए, जैसे ये कल कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिए गए वहाँ पे, वहाँ ऐसा क्या है? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि उनको हथियार कौन मुहैया करवा रहा है? वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं?
कहाँ से वो उनके पास वेपन पहुंच रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन कहाँ से आ रहे हैं उनके पास। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है सरकार के अंदर है जो उनको हथियार मुहैया करवा रहा है जिससे वो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है, वो इन्होंने एक्सपोज करना चाहिए ना सरकार ने, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहाँ से हथियार है, कोई अंदर फैक्ट्री तो है नहीं है। तो मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि हमें खून का बदला खून से चाहिए और नक्सली बिल्कुल साफ चाहिए, ये जिले बिल्कुल साफ हो जाने चाहिए। जो जंगलों के अंदर लोग बैठे हैं जो नक्सली हैं उनको बिल्कुल तबाही, उनका बिल्कुल सरकार ने तबाह कर देना चाहिए उनको, क्योंकि ये हमारे जवानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। लगातार अभी तक कई सैकड़ों जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो हमें अपने जवानों से प्यारा और कुछ नहीं है, देश से ऊपर हमारे कुछ नहीं है, हमारे तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है। अगर इसके लिए हमें भी अपनी जवान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन हमें सरकार से एक ही मांग बार बार कर रहे हैं कि खून का बदला खून से चाहिए। हमें उनके कटे हुए सर चाहिए जो वहाँ पर नक्सली हैं। ये राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं जिन्होंने नक्सलियों का जम्मू में पुतला फूंका। कई सैकड़ों मील दूर छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर साफ तौर पर उन जो शहीद हैं उनके साथ संवेदना जो है तमाम लोगों की भी है और नक्सलियों के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। पूरे देश गुस्से में है। वहीं आपको मैं बता दूं कि जम्मू से जुड़ा हुआ एक जवान, जम्मू का एक यहाँ का जो रहने वाला, वो भी कोबरा कमांडो है जो कि लापता है इस हमले में। इसकी पुष्टि वहाँ सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने की है कि वो लापता है। अभी उनको भी ढूंढने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। वहीं सीआरपीएफ के साथ अब वहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादा एजेंसियों को अंदर घुसाया जाए और मुमकिन है कि इस नक्सली हमले की जांच जो है एनआईए को सौंप दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कब तक हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे और ख़ास तौर पर नक्सलाइट एरिया में जहाँ से अपने देश के लोगों के खिलाफ ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों को लड़ना पड़ रहा है। लेकिन कब ये इलाका जो है आतंक मुक्त और भय मुक्त होगा, क्योंकि नक्सली जो है वो घात लगाकर कई बार बड़े हमले करते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें वो लैंड माइन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 22 से 23 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या इनके ऊपर जो केंद्र सरकार करती है और किस तरह से नक्सलियों के कंट्रोल में काम किया जाता है, क्या रणनीति बनाई जाती है, ये देखना लाजमी है। लेकिन 23 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि और हम सब की तरफ से जय हिंद। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।